संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब। ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, डील केवल समझौता नहीं बल्कि विकसित भारत की ओर एक बड़ी छलांग। भारत और अमेरिका की टीम अंतिम बारीकियों पर कर रही है काम। ट्रेड डील पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीयूष गोयल ने जमकर की ट्रेड डील की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी के विजन अमेरिका के साथ उनकी गहरी दोस्ती का बताया नतीजा। नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर संसद में राहुल के बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। मंगलवार को राहुल ने नरवणे की किताब पर आधारित लेख को सत्यापित करने के लिए पटल पर रखा। लोकसभा में फिर पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का बयान पढ़ना चाहते थे। कल राहुल मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार से पूछा किस दबाव में देश के साथ किया समझौता। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना चाहिए था फैसला। जनरल नरवणे चाह रहे थे निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, नरवणे की किताब से नरेंद्र मोदी क्यों डर रहे हैं? संसद में राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? स्पीकर पर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद निलंबित। किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक का दिया हवाला। केसी वेणुगोपाल ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। 8 निलंबित सांसदों का आज संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के 7 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सांसद निलंबित। चेयर की ओर कागज फेंकने का आरोप। निलंबित सांसदों के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। सांसद राजा बरार ने कहा, पीएम चीन डोकलाम का नाम आया तो वो शोर करने लगे। हमें सस्पेंड कराकर आप आवाज दबाना चाहते हैं। 8 सांसदों के निलंबन पर प्रियंका गांधी ने कहा, लोकतंत्र में सभी को है बोलने का अधिकार। सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए। सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को एलजेपी-आर सांसद सांबवी चौधरी ने बताया सही। कहा, राहुल गांधी को देश की परवाह नहीं। कांग्रेस देश हित और सदन के हित को नहीं मानती। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निलंबित सांसदों को बताया गुंडा। कहा, लोकसभा महासचिव की टेबल पर ये लोग कर रहे थे हंगामा। संसद के अंदर कर रहे गुंडागर्दी। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट कर कहा, हमने चीन के साथ किया कौन सा समझौता? क्या हमारी सेना अप्रैल 2020 से पहले जिन इलाकों में गश्त किया करती थी आज वहां भी कर पा रही है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दिल्ली तक छिड़ा हुआ है संग्राम। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से खुद दिल्ली में, जिसको लेकर राजनीति चरम पर है। ऐसी ही तमाम खबरें आपको दिखाते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील के तौर पर अदालत में मौजूद रहेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसआईआर को लेकर याचिका। ममता ने एसआईआर को लेकर केंद्र और चुनाव तंत्र पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, बिना पक्ष रखने का उचित मौका दिए हटाए गए वोटर लिस्ट से नाम। 3 चुनावी राज्यों में हो रहा है एसआईआर, पर असम में नहीं हो रहा। एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, फॉर्म जमा करने के समय का निकाला जाए सीसीटीवी। आरोपी पर हो केस। लोगों से की सजग रहने की अपील। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, आगे भी दलों से करेंगे बातचीत। मोटिव लेकर की जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया। ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा, इतिहास रहा, सब हमेशा हमारे खिलाफ लड़ते रहे चुनाव। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ममता सरकार पर आरोप। कहा, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दे रही पश्चिम बंगाल की सरकार। हर प्रोजेक्ट का करते हैं विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की पश्चिम बंगाल सांसदों के साथ बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज तेलंगाना दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और नगरपालिका चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य की सभी 116 नगरपालिकाओं में लड़ेगी चुनाव। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का आज से कई जिलों का दौरा। सीएम का दौरा नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान का हिस्सा। 9 फरवरी तक दौरा करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री।
तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने छोड़ी पार्टी से मिली जिम्मेदारी। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कोयम्बटूर के 6 निर्वाचन क्षेत्रों का था प्रभार। सिंगनल्लूर से चुनाव लड़ने की थी अटकलें। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां। एआईएडीएमके ने आज चेन्नई में बुलाई जिला सचिवों की बैठक। के पलानीस्वामी करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के साझेदारों से बातचीत शुरू करेगी डीएमके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा, वार्ता शुरू करने के लिए गठित करेगी समिति। मणिपुर के नए सीएम होंगे युमनाम खेमचंद सिंह। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। मैतई समुदाय से आने वाले युमनाम खेमचंद बीरेन्द्र सिंह सरकार में थे मंत्री। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का धरना प्रदर्शन। विधायकों ने रात भर विधानसभा में किया प्रदर्शन। घोटाले के आरोप में आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। विपक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई मुद्दों पर तकरार होने की संभावना। उठ सकती है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। यूपी में सांड को लेकर सियासत। अखिलेश यादव ने कहा, अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का कर देगी इलाज। जिन्होंने बच्ची को बचाया वो तारीफ के काबिल। अखिलेश के बयान पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव के हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का कहां हो रहा है समर्थन, कहां हो रहा है विरोध। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों के लिए क्या किया बड़ा ऐलान। जानने के लिए देखिए 9 सेकंड न्यूज में देश की बड़ी खबरें। यूजीसी नियमों के समर्थन में दिल्ली में जुलूस, मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल हुए जेएनयू के छात्र। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक का किया विरोध। अंबेडकर जय भीम के लगाए गए नारे। यूजीसी नियमों के समर्थन में वाराणसी में प्रदर्शन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाला बड़ा मार्च। भारी संख्या में शामिल हुए छात्र। यूजीसी नियमों के विरोध में अलवर में प्रदर्शन। सकल सामान्य वर्ग संघर्ष समिति ने किया प्रोटेस्ट। कानून को वापस लेने की मांग। यूजीसी नियमों का एमपी के उमरिया में विरोध। संपूर्ण सवर्ण समाज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नियमों को बताया संविधान की भावना के विपरीत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कॉलेजियम सिस्टम एक वर्ग विशेष पर मेहरबान। न्याय व्यवस्था में भी एक वर्ग के ज्यादा लोग। ऐसे में यूजीसी को लेकर आए फैसले पर खड़े हो रहे सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा। रायरंगपुर में भांजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। मुंबई में 7-8 फरवरी को भागवत के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, कला, साहित्य, खेल सहित कई क्षेत्रों से जुड़े करीब 800 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण पीएम मोदी ने देखने के लिए किया आमंत्रित। गुजरात, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में संवाद सत्र का आयोजन। 2026 का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज फॉर्म भरने का अंतिम दिन। रात 11:50 तक भरे जा सकते हैं फॉर्म। विदेश के भी 15 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। आज आ सकते हैं बीते दिसंबर में हुई यूजीसी एंड नेट परीक्षा के नतीजे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिए हैं संकेत। आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं रिजल्ट। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बैठक। ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद। इससे होम लोन हो जाएगा सस्ता। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर सौगात। होली और दिवाली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। गैर सरकारी कार्यक्रम में टीचर्स की शिक्षा विभाग ने लगाई ड्यूटी। बूंदी के महायज्ञ और रामकथा में तैनाती। स्कूल में पढ़ाने के बजाय रामकथा में व्यवस्थाओं में सहयोग करने के निर्देश। यूपी के सहारनपुर में एसआईआर की शिकायत सुनते सुनते बीएलओ की मौत। जनसुनवाई के दौरान बेहोश होकर कुर्सी से गिरे। तुरंत ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 3 महीने में नई लिस्ट बनाने का आदेश। कहां मारा गया 1 लाख का इनामी किलर। बीजेपी नेता पर किसने की फायरिंग। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में अब तक क्या हुआ है, क्या है बड़ा खुलासा, दिखाते हैं आपको अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। मेरे साथ देखिए 9 सेकंड न्यूज में। वाराणसी में मुठभेड़ के दौरान मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश बनारसी यादव। बनारसी यादव पर दर्ज हैं 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले।
यूपी के गोरखपुर में बीजेपी नेता को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार। गोली लगने से बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह घायल, अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस कर रही है तलाश। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला, घटना में शामिल आरोपियों का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में स्कूटी पर सवार नजर आ रहे हैं आरोपी। यूपी के जालौन में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस ने किया होटल में हुई 1 करोड़ की लूट का खुलासा। लूट की वारदात में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट का मास्टरमाइंड निकला होटल का कर्मचारी। राजस्थान के अनूपगढ़ में हुए आशीष हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। राजस्थान के अनूपगढ़ में फर्जी सिम के जरिए ठगी का खुलासा। 9 सिम विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। फर्जी तरीके से बेचे 957 सिम, 41 सिम के जरिए 17 करोड़ की ठगी की गई। सोनभद्र में साइबर ठगी से जुड़े गैंग का खुलासा। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर करते ठगी। कानपुर नगर में 4 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस का खुलासा, आरोपी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर करते थे कॉल। कार्रवाई के नाम पर पीड़ितों को डराकर करते थे ठगी। 100 से ज्यादा सिम कार्ड से देश भर में ठगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पाकिस्तान से जुड़ा साइबर ठग गिरफ्तार। दूसरों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था ठगी की रकम। 14 राज्यों में साइबर ठगी से जुड़ा कनेक्शन। सहारनपुर के डायमंड शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी में खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के आभूषण बरामद। कर्नाटक के सिद्धापुरा में 2 फरवरी को हुई हत्या में खुलासा। मामले में ज्योतिष कमलाकर गुरुजी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हुआ था कत्ल। मेरठ में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। मौके से कई पिस्टल और हथियार बनाने के औजार मिले। बाजार में ऑन डिमांड बेचा करते थे पिस्टल। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई करीब 50 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए है कीमत। तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है मामला। बिहार के पटना में फायरिंग से दहशत। दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार पर फायरिंग। आसपास मौजूद लोगों की मदद से बची दुकानदार की जान। लोगों ने आरोपियों को पीटा। बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और जेलर विक्रम सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज। कुख्यात अपराधी रवि काना की रिहाई मामले में कार्रवाई। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली स्थित सीबीआई की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ मामला। जांच के लिए देहरादून पहुंची विशेष टीम। सहारनपुर में दवा के लिए पैसे मांग रहे कश्मीरी बुजुर्ग को प्रताड़ित करने का आरोप। सवालों पर बुजुर्ग बोले पैसे मिलने पर खुद के लिए और बीमार पत्नी के लिए लेंगे दवा। प्रताड़ना के आरोपों की जांच जारी। आगरा की भगवान नगर कॉलोनी से पलायन को मजबूर लोग। दबंगों की दहशत के चलते घर बेचने को मजबूर 40 से अधिक परिवार। 9 सेकंड न्यूज में जानिए मेरे साथ देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। लुधियाना में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैला। लाखों का सामान जलकर खाक। चित्रकूट में अनियंत्रित होकर पलटा डीजल टैंकर। हादसे के कारण डीजल टैंकर में लगी आग। बारिश के कारण टैंकर का टायर फिसलने से हुआ हादसा। हापुड़ में हाईवे पर कैंटर में लगी भीषण आग। हाईवे पर मची अफरा-तफरी। फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों के पंख आपस में टकराए। एयर इंडिया और इंडिगो कंपनी के बताए जा रहे हैं विमान। हादसे की वजह से काफी देर तक बाधित रही एयरपोर्ट की सेवाएं। एमपी के दतिया में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने हटाया आईटीआई कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान लोगों ने किया विरोध। एमपी के पांडुर्ना में अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग पर कार्रवाई। एसडीएम ने खुद ही संभाला जेसीबी का स्टीयरिंग। अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ छेड़खानी। मरुधर एक्सप्रेस में सफर कर रही महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप। जीआरपी की हिरासत से फरार हुआ मुख्य आरोपी।
हैदराबाद में गाड़ियों से स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर स्टंटबाजी, जीतने के चक्कर में बाइक और कारों के बीच मुकाबला। मध्य प्रदेश के इंदौर में हूटर लगी गाड़ियों से हुड़दंग करने का मामला। पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार, स्टंटबाजी में शामिल कारें जब्त की। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में नेशनल हाईवे के पास नजर आया बाघ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बाघ की चहलकदमी। वन विभाग ने बढ़ाई इलाके में गश्त। यूपी के हाथरस में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। तेंदुए की खोजबीन के लिए ड्रोन की मदद ली गई। अब तक कई जानवरों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह पर शबे बारात के लिए जुटे लोग, गुनाहों की माफी मांगने के लिए लोगों ने की इबादत। लोगों ने कब्रिस्तानों में पहुंचकर पढ़ा फातिहा। चेन्नई में एक्टर रजनीकांत ने सफाई कर्मचारी पद्मा को उनकी ईमानदारी के लिए किया सम्मानित। सोने की चेन गिफ्ट में दी। पद्मा को रास्ते में मिला था सोने के सिक्के से भरा बैग। पद्मा ने बैग वापस पुलिस को सौंप दिया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले आज होंगे 4 वार्म अप मैच। साउथ अफ्रीका से होगा भारत का सामना। नामीबिया खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ वार्म अप मैच। अफगानिस्तान का सामना वेस्टइंडीज से होगा। 9 सेकंड न्यूज में अब जानिए मौसम का हाल। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी सुबह से ही छाया कोहरा। दिल्ली एम्स, ITO, अक्षरधाम इलाके में कोहरे से छाई धुंध। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। बांदीपोरा, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में हो रही जमकर बर्फबारी। बर्फ से अधिकतर सड़कों पर जमी है। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बर्फबारी के बाद हिमाचल में पर्यटकों का पहुंचना जारी। कुल्लू, मनाली और सोलांग घाटी में बड़ी संख्या में उमड़े सैलानी। स्कीइंग सहित कई एडवेंचर एक्टिविटीज में हो रहे हैं शामिल। जापान में जानलेवा हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी और ठंड से अब तक 35 लोगों की हुई मौत।